बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन से आवाजें सुनता था वह शख्स कि मैंने ज़हीन होना है, मैंने अक्लमंद होना है, लेकिन उसे ज़हीन होना अक्लमंद होना समझ नहीं आता था। ज़हीन किसे कहते हैं, अक्लमंद किसे कहते हैं? बस वो एक आवाज सुनता था और वो कहता था कि मैंने ज़हन और अक्लमंदी का कमाल पाना है। माँ लोरी देती तो बच्चे को यही सबक देती, बाप उंगली पकड़ता तो बच्चे को यही सबक देता। बड़ा हुआ, अभी थोड़ा सा बाशऊर हुआ और शऊर में भी थोड़ी सी कदम रखा, थोड़ा सा कदम, तो उसे एक चुटकी मिलने लगी, एक दवा मिलने लगी, एक ग़िज़ा मिलने लगी और ये लफ्ज फिर कानों में आने लगे कि तूने अक्लमंद होना है, तूने ज़हीन होना है। तेरा हाफ़ज़ा लाजवाब होगा तो जिंदगी के सफर में चल सकेगा। अगर तेरा हाफ़ज़ा कमजोर हुआ, जमाना तुझे अपने साथ लेकर नहीं चलेगा, जमाना पीछे छोड़ देगा। वो कौन था? वो सिकंदर आज़म था, जिसने पूरी जिंदगी और पूरी कायनात, पूरे निज़ाम को फतह करने का अज़्म किया था। दुनिया में कहां कहां पहुंचा और दुनिया के अजीम फातिहीन में था। उम्र में वफा न की, 32 साल की उम्र में चला गया, लेकिन हाफ़ज़ा बला का था, याददाश्त कमाल की थी। वो हाफ़ज़े और याददाश्त की खूबियां कहां से लाया था? वो बचपन से माँ बाप ने दी थी और एक सबक दिया था कि सेहतमंद जिंदगी के लिए सेहतमंद हाफ़ज़ा जरूरी है और सेहतमंद जिंदगी के लिए सेहतमंद आंखें जरूरी हैं। ऐसी आंखें जो दूर तक देखें, ऐसी आंखें जो करीब को देखें, ऐसी आंखें जो सितारों की तारों की झिलमिलाहट में भी लफ्जों और हरफों को पढ़ सके। तो क्यों ना हम वो सिकंदरी राज तलाश करके लाएं। तो मैं तलाश करके लाया हूं। आपको कैसी परेशानी है? ये देखिए, मेरे पास बादाम पड़े हैं, ये बादाम है मेरे पास, फिर एक बादाम और भी है। एक चीज मेरे पास पड़ी है, ये दक्कनी मरच है, सफेद मरच। एक काली मरच होती है, एक सफेद मरच है। मैंने बादाम ये इस्तेमाल नहीं करने, ये मोटे, खूबसूरत, हुस्न जबाल से भरपूर, लेकिन ग़िज़ायत नहीं। ग़िज़ायत ये बादाम है, सादा, देसी। ये बादाम है देसी, इसे गुरबंदी भी कहते हैं, इसे देसी भी कहते हैं। ये बादाम मेरी जिंदगी का मकसद है। तो बादाम लेने कितने हैं? सिर्फ 11 बादामों की गिरियां, 11 बादामों को गिरियां। एक गिलास आप ले लेंगे और गिलास ऐसा हो जो कोई असर ना छोड़े, लोहे का, प्लास्टिक का असर ना छोड़े। 11 बादामों की गिरियां मैं गिन रहा हूं और 11 बादामों की गिरियों के बाद इसमें मैंने सफेद मरच, इसके 21 दाने देखने हैं कि 21 दाने कैसे बनते हैं। 21 दाने, 21 दाने। अब 21 दाने आप डालें, 21 दाने, लेकिन मैं इसको ज्यादा मौसर बनाना चाहता हूं, इसको ज्यादा फायदेमंद बनाना चाहता हूं। उसका तरीका क्या होगा? मैं हल्का सा इन दोनों चीजों को कूट दूंगा, हल्का सा, और हल्का सा कूटने के बाद ये हल्के हल्के कूटे जाएंगे। फिर ये जब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये तीनों चीजें, दोनों चीजें, तो मैं उसके बाद फिर इसको पानी लूंगा। बस इतना पानी काफी है, ठीक है। अब इतने पानी के बाद ये हल्का कूटा हुआ, जिसमें दक्कनी मरच भी 2 टुकड़े हो गई, बादाम भी 3-4 टुकड़े हो गए, इसको उठा के मैं ये डाल दिया मैंने। अब मैंने इसे भिगो के रख दिया, रात भिगो दिया, दिन ढले इसको भिगो दें, रात भिगो दिया। और अगर आपके पास औस है, खुला आसमान है, फिर इस पे ढकना ना दीजिए, फिर मलमल का कपड़ा दे दें। अब इसको रात को भिगो दिया, सुबह मेरा नाश्ता है, मैं अलग सुबह उठता हूं, या मेरी जिंदगी की तरतीब है, मुझे देर से उठना होता है, लेकिन जिंदगी सेहत अलग सुख के साथ मैं उठता हूं, तो सबसे पहले मैंने इसे खाना है। लेकिन खाना कैसे है? 1 दाना 1 बादाम, या 2 दाने 1 बादाम। दाने किसके? दक्कनी मरच, सफेद मरच के 2 दाने 1 बादाम। मुंह में रख के मैंने चबाने हैं, और चबाते हुए चबाना है, उसको वक्त देना है, और हल्का सा मैंने थोड़ा सा घूंट भी पी लेना है। वो अंदर एक लस्सी बन जाएगी, अंदर एक सरदाई बन जाएगी, अंदर एक लिक्विड बन जाएगा, जिसमें मेरा लुआब शामिल होगा। और मेरा लुआब जिंदगी और सेहत के लिए, और मेरे मैदे के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए, और मेरी तवानाई के लिए। बस मैंने इसको वक्त देना है, निकलना नहीं है, ख्याल कीजिएगा, इसको वक्त देना है। वक्त देने के बाद मैं इसका जायका लूंगा, इसकी लज्जत लूंगा, इसको लज्जत दूंगा। इसको वक्त देने के बाद मैं ठहर जाना है, घंटे 1.5 के बाद मैं अमूमी नाश्ता करूंगा, जो मेरा फितरी नाश्ता होगा, मैं वो करूंगा। बस चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने इसको जिंदगी का मामूल बनाएं। हाँ, एक बात से नशीन रखिएगा, अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं।
अपनी नस्लों को इसका तारुफ करवाएं, उनकी नजर के लिए, उनकी ऐनक तोड़ने के लिए, उनकी ऐनक तोड़ चीज है, उनकी ऐनक उतारने के लिए, उनकी लाजवाब याददाश्त के लिए, उनकी आखिरी दर्जे की ऐसी याददाश्त कि जिंदगी का कोई सबक ना भूले, जिंदगी का कोई सफर ना भूले और जिंदगी का कोई मंजर ना भूले। बचपन से 55 तक, 55 से बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से 100 साल तक और 100 साल से अगली जिंदगी तवील उम्र तक कुछ ना भूले। नजर के लिए लाजवाब, ऐनक तोड़ने के लिए बेहतरीन और याददाश्त, और जिसका याददाश्त बिल्कुल खत्म हो गई हो उसके लिए बहुत कमाल चीज है। इसे जरूर बनाएं, मुख्तसर चीज है, लेकिन हर दफा कूट के ना रखिएगा ये चीजें। ताजा कूटें, ताजा भिगोएं ताजा पानी में, और सुबह फिर ऊपर से घोंट घोंट पानी भी, और बादाम और मरच भी घोंट घोंट, इधर बादाम और मरच खत्म हो, इधर साथ पानी भी खत्म हो जाए। आइए फितरत का सफर उन तजर्बात से करते हैं जिन तजर्बात से मैंने आज तक बेशुमार लोगों को फायदा दिया, फितरत की बरकत से, और इससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। अगर मैं लाखों लफ्ज कहूंगा शायद मुबालगा नहीं होगा कि लाखों लोगों को फायदा हुआ और लाखों लोगों ने नफा पाया। आप भी पाएं, क्यों नहीं पाएंगे? फितरत के संग चलें और अपनी सेहत को वक्त दें, लेकिन सेहत को वक्त उन टोटकों से दें जो सदियों से नहीं हजारों साल से आजमूदा है, और अपनी नस्लों को पागल अंधा छोड़ के ना जाए। पागल जिसका जहन, जिसकी याददाश्त, जिसकी मेमोरी, जिसका दिमाग हाजिर नहीं, और अंधा जिसकी नजर कमजोर है, ना छोड़ के जाइएगा। अपनी नजर को इन फितरी तवानाइयों से और इन फितरी चीजों से इंशाअल्लाह ताला अपनी नस्लों को ये तोहफे दे के जाएंगे और खुद भी करेंगे। आप बूढ़े हैं या जवान हैं, आपके बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, सबके लिए यकसा मुफीद है, हर मौसम के लिए। बस सर्दियों के मौसम में पानी गर्म कर लीजिएगा और गर्मियों के मौसम में ताजा पानी जरूर करेंगे। इंशाअल्लाह ये तोहफे, ये टोटके, ये तजर्बात लाता रहूंगा। ठहरिए, खुदकुशी करने से पहले ये एक कप पी ले। अच्छा, इतना लाखों से ज्यादा, मैं मुबालगा नहीं करना चाहता, लाखों से ज्यादा 3 चीजें और बहुत आसान घर में बनाया जा सकता है। अल्लाह जवाब सही। और उसके मैं अगर फायदे बताना चाहूंगा तो बताऊं तो फिर आप हैरान हो जाए, और मेरे ख्याल में खुद आप भी शुरू कर देंगे। हालांकि आप इस मर्ज के मरीज ठीक है, लेकिन आप भी शुरू कर देंगे। उनाब, सपिस्तान और बहीदाना, बस उनाब देख लें, उसमें कीड़ा लगा हुआ ना, एक बेर होता है उनाब। सपिस्तान लसूड़े को कहते हैं, लसूड़ी को कहते हैं, खुश्क लसूड़ा। और बहीदाना, ये 3 चीजें आप उनाब 1 पाव ले लें, सपिस्तान 1 पाव ले लें, और बहीदाना 1 छटांक यानी 50 ग्राम 1 छटांक ले लें, हो गया। 11 दाने उनाब के, 11 दाने सपिस्तान के, और आधा चम्मच बहीदाने का। हल्का सा इनको कूट लें, उबलते हुए तब पानी में रात को भिगो के रख दें और ढांक दें, ठीक। सुबह उठ के अच्छी तरह मले, खूब मले, और मलने के बाद इसको छान लें। सर्दी है नीम गर्म कर लें, मीठा डालना है डाल लें, गर्मी है ताजा, इसको चुस्की चुस्की नहार मुंह पिए। ये बुनाई तौर पे मेरी वालदा का टोटका है, और वो इलाज मुआवजा उनके पास बहुत लोग आते थे। ये टोटका उन लोगों को देती थी जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन की आखिर में चले गए, टेंशन के। अच्छा, ये उनके लिए है जिनके मेदे में आखिरी दर्जे की तेजाबियत है, और ये उनके लिए है जो हर वक्त सोचते हैं, 3-3 घंटे बैतुल खला में बैठे रहते हैं, नहाते रहते हैं, हाथ ही धोते रहते हैं। मेरे पास कोयटा से एक खातून आई, डॉक्टर थी, अपनी बूढ़ी वालदा को लेके आई। कोयटा की सख्त सर्दी में अम्मा सेम में बैठ के नहाती है, टंकी खाली कर देती है। कोई इलाज, कलामी इलाही बताया, और ये मैंने कहवा बताया। अच्छा, ये कहवा खुदकुशी के रुझानात, उसको भी कम कर, कमाल, ज़हनी उलझाओ, असाबी तनाव, जो कहते हैं मैं हर वक्त थका हुआ हूं। अच्छा, खवातीन की नस्वानी अवारिस के लिए मैं इशारा कर रहा हूं, लाजवाब चीज़ है। और मर्दों के लिए जो हजरात जिनके अज़दवाजी ज़िंदगी में तसल्ली नहीं, उनके लिए बहुत कमाल चीज़ है। इसमें जो चीज़ें हैं ना, उनाब, सपिस्तान, बहीदाना, इनका इलाज अगर मैं फ़ायदा बयान करूं तो कम से कम 27-28 बीमारियों के लिए ये मेरे 12 का आज़म होता है, साल हर साल का आज़म होता है। फिर जब मैंने इसकी पोस्ट डाली और उसमें लोगों ने जो फ़ायदे बयान किए, वो खुद मैंने लोगों से सीखा। अच्छा, ये इस बीमारी में भी है, इस रोग में भी है, इस तकलीफ में भी है। ये कितना अरसा पीना चाहिए? चंद दिन, चंद हफ्ते। अच्छा, जिंदगी का मामूल बना ले, बहुत खुश जायका, उनाबी रंग तो वैसे खूबसूरत रंग है, ये लाजवाब चीज है। ये सुबह नहार मुंह आप बड़ा कप ले लें और इसको चुस्के चुस्के पिए। आप सारी चाय, सारी चीजें छोड़ दें, आपकी जिंदगी में रौनाई। और हाँ, जो लोग चाहते हैं कि उनका खून बने, मोटे भी ना हो, मोटापा भी ना हो, चेहरे पे रौनक हो, खूबसूरती हो, हुस्न हो, मेकअप के बगैर कुदरती मेकअप हो। ठीक। फिर मैंने इसका एक और टोटका बताया, वो जो इसका गुदा है, आखिरी दर्जे का मसाज है, फेशियल है, आखिरी दर्जे का हुस्न जमाल है। हाथों पे मले, चेहरे पे हल्का हल्का मले, उसमें से गुठलियां निकाल लें,
मल के उसे छोड़ दें, फिर चेहरा धो के देखें, आप दुनिया की सारी चीजें भूल जाएंगे। क्या बात है। नैनों का तेरे काजल, नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे है, क्या बात है असर की जेरो जबर करे है। एक रोज तमाशा खातिर आया था यार मेरा, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे है। क्या बात है, बहुत आला जी, बहुत आला, बहुत ही आला जी, क्या उस बात दिन से हाय हाय सारा नगर करे है। है। उनाब से उनाब से पिस्ता बहीदाना, वो जो अंदर था ना, उसको हल्का हल्का मलें, चेहरे पे पाँव पे मलें। देखें, तीन चीजें हुस्न का हिस्सा हैं, हाथ, पाँव और चेहरा, और उसके लिए लाजवाब चीज है। बस मलते रहें, मलते रहें, मलते रहें। वो गुदा भी नुकसानदेह नहीं है, वो भी खैर और सेहत की दलील। किसी बड़े ओहदे के, उससे बड़े ओहदे में बोर्ड बैठा, सुबह सुबह जब लिस्ट लगी उसमें इनका नाम नहीं था, उनकी तरक्की ना हो सके, टेंशन डिप्रेशन में चले गए। मैंने कहा कोरा घड़ा ले ले या कोरा बर्तन ले ले, उसमें पानी रखें और मिट्टी का प्याला हो कोरा, वही उसके ऊपर ऊंधा रखना है। कोरे प्याले से साबित इस सब गोल, छिलका नहीं, एक बड़ा चम्मच सुबह, एक बड़ा चम्मच शाम ले, और सारा दिन पानी उसी में से पीना है। दिन में 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। हाँ, कमरे में, कमरे के अंदर कोई कमरा हो ताकि आवाज बाहर ना जाए, वहां आपने बैठ के अल्लाह से बातें करनी है। ये गम अल्लाह को सुनाना है। कुछ अर्से के बाद, कुछ दिनों के बाद वो बंदा मेरे पास फिर आया, हालत बेहतरीन संवरी हुई।